प्रचंड नदी ज़ाम्बेज़ी जिम्बाब्वे की उत्तरी सीमा बनाती है, पर उसकी चमचमाती जलधारा यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। हमारी कहानी इस शक्तिशाली नदी के 30 किलोमीटर दक्षिण में शुरू होती है। यहाँ एक खास बात है, सूखे नदी तल से फूटकर बहने वाला पानी का ये सोता, जिसकी गहराई कभी भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। यहाँ से निकलने वाला मीठा पानी करीब 1 किलोमीटर तक बहने के बाद फिर से रेत में समा जाता है। हर साल सूखे के मौसम में जब आसपास की सारी जमीन सूख जाती है, तब ये सोता ही जीने का सहारा बन जाता है। मगर जहाँ ये बहुत से जीवों की जान बचाता है, वहीं ये कुछ की मौत का कारण भी बनता है। सदियों से बड़े शिकारी जीव यहाँ घात लगाकर शिकार करते रहे हैं। इस प्राचीन जमी हुई तलछट में बने डायनासोरों के पैरों के ये निशान भी देखे जा सकते हैं। नाखूनों का नाप बताता है कि ये दैत्य मांसाहारी थे। ये जगह आज भी शेरों जैसे बड़े शिकारियों के खेलने की जगह है, पर ऐसा यहाँ क्या है जो इसे इतनी खतरनाक जगह बना देता है? नदी तल के दोनों ओर तीखी चढ़ाई है, जिसकी लंबाई करीब 200 मीटर तक है। ऐसी रेतीली चढ़ाई पर तेजी से भागकर जान बचा पाना लगभग असंभव सा है। खतरों से घिरे जीव के लिए यहाँ जान बचाना बेहद मुश्किल है। इस जानलेवा अखाड़े में बड़ी जंगली बिल्लियों का दबदबा है। सड़ते गोश्त के कारण सोते का मीठा पानी दूषित हो जाता है। सूखे के इस मौसम में 1000 से भी ज्यादा भैंसे अपनी प्यास बुझाने के लिए हर दिन इस सोते पर आएंगे। भैंसे हर कीमत पर अपने आप को बचाएंगे। अपनी तादाद, अपने वजन, अपने जानलेवा सींगों और खुरों के कारण उनमें आत्मविश्वास है। जंगल के इन टैंकों पर हमला बोलने से पहले कोई भी शेर 2 बार सोचेगा जरूर। प्यास भले ही उन्हें यहाँ लेकर आती है, पर जान बचाए रखना उनका अंतिम उद्देश्य होता है। शेरों के 2 विरोधी परिवारों का यहाँ दबदबा है। एक है कविंगा झुंड और दूसरा है मजुंगा झुंड। 10 साल पहले शानदार शेर कविंगा का इस इलाके पर राज था। उसकी पसंदीदा शेरनी मारा से उसे 3 संतानें हुई। 2 बच्चे नर थे और तीसरी नन्ही मादा थी सापी। सापी हमेशा अपनी मां के साथ रहती थी। उसने बहुत से शिकार देखे और शिकार के कई तरीके सीख लिए। सापी जल्दी ही जान गई कि भैंसे बेहद खतरनाक दुश्मन है। अपने घातक सींगों और अपनी हैरत अंगेज ताकत के सहारे वे झुंड के कई शेरों की जान ले चुके हैं या उन्हें अपाहिज बना चुके हैं। वक्त आने पर सापी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा शिडूमा और एक बेटी मोया। 3 महीने बाद सापी की बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम है मोटो। आज इन चारों ने मिलकर एक सफल शिकारी झुंड बना लिया है, जो इस सोते के आसपास के इलाके के कोने कोने से वाकिफ है। 9 साल की सापी को उसकी सिलेटी नाक के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। वो शिकार की कला में माहिर हो चुकी है। अब हर साल सूखे के मौसम में उसके बच्चे भी उसका हुनर सीखते जा रहे हैं। 3.5 साल का उसका बेटा शिडूमा अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। वैसे धीरज के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर उसमें भारी भरकम जीवों से जूझने की हिम्मत और जिद है। उसकी बहन मोया उससे छोटी है, पर वो हर शिकार में हिस्सा जरूर लेती है। अब तक वो शिकार में बाहर से ही मदद करती है, पर इस साल उसे अपने शिकार के हुनर को ज्यादा पैना करना होगा।
और साथ में 3 साल का मोटो है। उसके नाम का मतलब है आग। इसमें मौत से खेलने वाले का सच्चा दिल है। पर क्या उसकी जाबाजी उसके छोटे डील डॉल की भरपाई कर सकती है? इस बार सूखे के मौसम में छोटे मोटो को शिकार के दौरान बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की ताकत भी बढ़ती जा रही है। 3 वयस्क शेरनियों के कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं। इससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि उन्हें 2 ताकतवर भाइयों की सुरक्षा मिली हुई है, डोम्बो और कुत्साम्वा। अगर वे मिलजुल कर काम करें तो मजुंगा झुंड भी एक घातक शिकारी दल बन सकता है। कविंगा झुंड ने अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए एक चालाकी भरी तरकीब निकाली है। वे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। शाखाओं पर बैठने से हर शेर को इलाके पर नजर रखने के लिए सही जगह मिल जाती है। साथ ही दिन की गर्मी के समय आराम करने के लिए ठंडी जगह। अगस्त से नवंबर तक अंदरूनी इलाकों के जलाशय सूख जाते हैं। हजारों वन्य जीवों के पास पानी का ये सोता ही एकमात्र सहारा रह जाता है। मजुंगा और कविंगा झुंड के शेर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तैयारी के साथ वे सूखे के मौसम का इंतजार करते हैं। आने वाले मौसम में शिकारियों के इन झुंडों से शिकार खुद को कैसे बचा पाएंगे? जब दोबारा बारिश आएगी तब तक कौन बचा रह पाएगा? अगस्त, बरसात 4 महीने दूर है। सोते के पास अभी सुबह का समय है। अचानक ही ऊपर नीला आकाश सुनहरा हो जाता है। धूल का बादल छा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि सोते के पास एक शानदार घटना घटने वाली है। 400 से ज्यादा भैंसों का झुंड यहां आ रहा है। वे रात भर जागे हैं। पानी की आस इन प्यासे जीवों को यहाँ ले आई है। आगे चलने वाले पूरी तरह सतर्क हैं, हवा की जांच कर रहे हैं। सोते के पास की तीखी चढ़ाई की वजह से घबराहट है। कविंगा झुंड भी पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। कविंगा झुंड की गंध उन्हें मिल चुकी है। भैंसे रुक गए हैं। विकल्पों पर विचार हो रहा है। वे प्यास से बेचैन हैं। भारी भरकम जीवों के बीच धकापेल जारी है। सापी और कविंगा झुंड की मौजूदगी के बावजूद आगे वाले भैंसों ने सावधानी को दरकिनार कर दिया है। झुंड ने खड़ी ढलान पर से पानी की ओर उतरना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद यहाँ रहने वाले बबूनों ने झुंड को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। इन बबूनों की यहाँ मौजूदगी और इनकी चेतावनियों से शेर तो हमेशा से ही परेशान रहते हैं। भैंसों ने लामबंदी की है। बच्चों को बीच में करके दोहरे हमले के लिए तैयार है। आज वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी ही ऊपर लौट जाएंगे।
सापी ने झुंड का पीछा करने की ठानी है। शायद उसे कमजोर जीव या सही मौके की तलाश है। अपने झुंड की मदद के बिना वो शिकार तो नहीं कर सकती है, पर उसका इरादा पक्का नजर आ रहा है। तादाद में ताकत है। भैंसों का पलड़ा अब भारी है। सापी को पीछे हटना पड़ेगा। 3 बूढ़े भैंसे पानी के पास छूट गए हैं। इन बूढ़े नरों को डैगर बॉयज कहा जाता है। भले ही ये सारे झुंड के साथ न चल पाते हों, पर बड़ी बिल्लियों सावधान। इन बूढ़े लड़ाकों को शेरों के व्यवहार की अच्छी जानकारी है। ये लड़ाके अपने आखिरी कुछ साल एक साथ गुजारते हैं। संभावित हमलों के सामने इनकी समझदारी ही इनका सबसे अच्छा बचाव है। सापी और कविंगा झुंड को एक और मौका मिला है। सबसे अच्छी रणनीति ये होगी कि इन बूढ़े लड़ाकों को सबसे तीखी चढ़ाई वाले रास्ते पर जाने को मजबूर किया जाए। यहाँ की ढीली रेत पर ये तेजी से भाग नहीं पाएंगे। सापी ने अपना शिकार चुन लिया है। शिडूमा बगल में आकर खड़ा हो गया है। फिर सापी ने पीछा शुरू किया। अकेले पड़ गए बूढ़े भैंसे के लिए आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। बूढ़ा भैंसा कविंगा शेरों से सीधा जा भिड़ा है। खड़ी चढ़ाई पर ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही है। उसके खुर नरम रेत में धंसते जा रहे हैं। शेर पास आ गए हैं। वहशियाना ताकत है। तेजी से घूम रहा बूढ़ा भैंसा शेरों पर भारी पड़ रहा है। शोर और भगदड़ की वजह से प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की 3 मादाएं भी आ गई हैं। उम्मीद के विपरीत बूढ़ा मजबूत टैंक बच गया है। भैंसे की दुम भले ही कट गई है, लेकिन शेरों को पीछे हटना पड़ा है। खंजर जैसे सींगों वाला ललकारता हुआ खड़ा है। हारा थका कविंगा झुंड फिर जमा हो रहा है। किनारे की घनी झाड़ियों में आराम करने जा बैठा है। वे इस तरह बार बार मौके नहीं गंवा सकते हैं। उन्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी जो कामयाबी दिलाए।
परेशानी की बात है, झुंड के कम उम्र शेरों में अनुभव की कमी है। पानी पीने नीचे आते इम्पाला हिरणों के एक झुंड ने सापी और शिडूमा का ध्यान आकर्षित किया है। ऊपर की सख्त जमीन पर कविंगा झुंड को कोई फायदा नहीं मिल सकता है। इम्पाला हिरण नदी तल की नरम रेत पर आ जाएं तो मौका मिल सकता है। इम्पाला हिरणों के खुर संकरे होते हैं, रेत में धंस जाते हैं। शेरों के पंजे चौड़े फैले होते हैं, पीछा करते वक्त वे फायदे में रहेंगे। नौजवान शिडूमा ने पीछा शुरू कर दिया, पर उसने जल्दबाजी की है। सापी ने उसका साथ देने की कोशिश की, पर देर हो चुकी है। सापी को सोते के पास एक और इम्पाला हिरणों का झुंड नजर आया है। साथ में बोनस भी है, एक नौजवान कुडू हिरन भी साथ है। कुडू इम्पाला से बड़े होते हैं। कविंगा झुंड को उतनी ही मेहनत में ज्यादा फायदा मिल सकता है। सापी ने एक कुडू बच्चे पर धावा बोल दिया। कुडू ने जान बचाने के लिए संकरा रास्ता चुना है। सापी यही चाहती थी। कुडू पूरी तरह फंस गया है, गंदले पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। सापी उस पर टूट पड़ी है। शिकार सापी ने अकेले ही किया था, पर खाने के लिए मोया भी जा पहुंची है। सितंबर, बरसात आने में 3 महीने हैं। मजुंगा झुंड दमदार होता जा रहा है। बच्चों ने शिकार के तरीके सीखना शुरू कर दिया है। आज बच्चे खेलने में मस्त हैं। मत्स्यदार शूकर यानी वॉटहॉग और इम्पाला हिरण चश्मे पर पानी पीने आए हैं। शूकरों को कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। मजुंगा झुंड ने इस बात का फायदा उठा मोर्चा संभाल लिया है। शूकर खुश हैं, उन्हें खतरे की खबर नहीं है। इम्पाला और बबूनों ने खतरे की चेतावनी दी है। शिकार की तैयारी अच्छी दिख रही है। शूकरों को घेरने की रणनीति साफ है। एक मजुंगा शेरनी संकरे रास्ते के बगल में खड़ी है। सोते के पास से दूसरी ने पीछा शुरू कर दिया है। पौ फटने को है। कविंगा झुंड पूरी तरह चौकन्ना है। एक भारी भरकम भैंसा सुबह सुबह पानी पीने आया है। पिछली बार बड़ी बिल्लियों ने मात खाई थी। भैंसों की जबरदस्त ताकत का अंदाजा लग चुका है। शायद आज कोई मौका मिल जाए, कोई कमजोरी नजर आ जाए। सापी ने सही जगह ढूंढ ली है। सोते के बाएं किनारे पर छिप कर बैठी है। मोया, मोटो और शिडूमा भी उससे थोड़ा ऊपर बैठे हैं।
प्रतिद्वंद्वी मजुंगा झुंड की एक मादा भी इन बनते हालात में दिलचस्पी ले रही है। वो दूसरे किनारे से ये सब देख रही है। क्या वो शिकार में कविंगा झुंड का साथ देने की सोच रही है या उसका झुंड खुद भी शिकार की पहल करेगा? स्थानीय बबूनों में फिर से खलबली है। उनकी आवाजों ने भैंसे को सतर्क कर दिया है। कुछ भैंसे पीछे छूटकर झुंड से अलग हो गए हैं। इनमें से एक घायल लग रहा है। शायद किसी आपसी लड़ाई में चोट आई है। एक बार फिर सापी ने हमले की पहल की है। भैंसा घायल भले ही हो, मगर कविंगा झुंड को कामयाबी तभी मिलेगी जब उसे घेर कर परेशान करेंगे और हमला पीछे से करेंगे। शिडूमा ने पैर जकड़ लिया है ताकि भैंसा हिलडुल ना पाए और दूसरे शेर उसे जमीन पर गिरा सके। लगता है सापी और उसके झुंड के शेरों ने मजुंगा झुंड की मादा के साथ आने का बुरा नहीं माना है। शायद उन्हें लग रहा है कि उसकी मदद से उन्हें फायदा ही होगा। लगता है हारे हुए भैंसे की तकदीर में यही होना लिखा था। उसकी मदद की पुकार दो दूसरे भैंसों ने सुन ली है। क्या उनके आने से शेरों का आत्मविश्वास डगमगा जाएगा? यहाँ शिकार और शिकारियों के बीच का मुकाबला जितना शारीरिक है, उतना मानसिक भी है। लगता है घायल भैंसा बच निकलेगा, पर एक बार शक्ति संतुलन फिर से बदल गया है।
कविंगा झुंड ने उसका रास्ता रोक रखा है और शिडूमा ने एक बार फिर उस पर हमला बोला है। सापी अब मौके का फायदा उठाती है। उसने शिडूमा की पकड़ को मजबूत बनाया है और अब मौत का खेल सही समय पर किए जाने वाले वार से ही पूरा होगा। सापी जानलेवा वार के लिए सही क्षण की तलाश में है। दम घोंटने वाली पकड़ है। सापी ने भैंसे की नाक बंद कर दी है। जंगल का ये टैंक अब कमजोर पड़ने लगा है। सांस न ले पाने से धीरे धीरे भैंसा हार मान लेता है। जमीन पर गिर जाने के बाद बस थोड़ी ही देर जिंदा बच पाएगा। सापी ने अपनी जानलेवा पकड़ छोड़ दी है। इस शिकार की कामयाबी का श्रेय कविंगा झुंड की मिलजुल कर की गई मेहनत को जाता है। ये शिकार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और इससे मिला सबक बचे हुए सूखे के मौसम में उनके बड़े काम आएगा। अक्टूबर, बरसात 2 महीने दूर है। अक्टूबर में जाम्बेजी घाटी में तापमान बढ़ जाता है। पानी की जरूरत बढ़ जाती है। भैंसों के एक झुंड के पानी पीने भर से ही सोते का पानी खत्म हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटों बाद सोते में पानी फिर से बहने लगता है। लड़ाई में शेरों के दोनों झुंडों का पलड़ा अब भारी पड़ने लगा है। कामयाब शिकारों के सबूत सोते के चारों ओर नजर आते हैं। इन दोनों हाथी के बच्चे सबसे आसानी से शिकार बन जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि ताकतवर भैंसों में भी कमजोरी नजर आने लगी है। जैसे जैसे अगले 2 महीनों में सोते के आसपास हरियाली सिमटती जाएगी, कविंगा और मजुंगा झुंडों को और ज्यादा मौके मिलने लगेंगे। सूखे का मौसम चलता जा रहा है। भोजन और पानी और भी ज्यादा दुर्लभ होते जा रहे हैं। भैंसों के झुंड में भी पारा चढ़ता जा रहा है। आपसी झगड़े आम होने लगे हैं। कविंगा झुंड के शेरों को ये झड़पें इस बात की याद दिलाती रहती हैं कि ये भैंसे कितने ताकतवर और खतरनाक हो सकते हैं। उड़ती धूल और आवाजों ने सापी और उसके झुंड को सतर्क कर दिया है। वे पेड़ों से उतर आए हैं और छिपकर शिकार का पीछा शुरू कर दिया है। शुरू में तो भैंसों को पता ही नहीं चला, पर जल्दी ही वे सापी और उसके झुंड से होने वाले खतरे को पहचान गए। भैंसों ने वापस जाने का फैसला किया है।
मोटो और मोया शिकार के मामले में नौसिखिए हैं। उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी है। किस्मत आजमाई पर यह भारी गलती साबित हुई। बाजी तेजी से पलट गई है। भैंसे आक्रामक हो गए हैं। मोटो और मोया को अब बचकर भागना पड़ेगा। मोया ऊंचे किनारे पर फंस गई है, खतरे में है, पर बड़ी हिम्मत से डटी रहती है। सकरे रास्ते की खड़ी चढ़ाई पर एक भैंसा गिरकर घायल हो गया है। दो भैंसे हाल जानने वापस आए हैं, पर जल्दी ही जायजा लेकर लौट जाते हैं। भले ही कविंगा झुंड अपनी शिकार की कोशिश में नाकामयाब रहा है, पर सोते के आसपास का जंगल अपने ही नियमों से चलता है। कविंगा शेरों को आज आसान भोजन मिल गया है। यहाँ शिकार की तलाश में घूमने वाले सिर्फ कविंगा और मजूंगा शेरों तक ही सीमित नहीं हैं। इस सोते के पास जंगली कुत्ते भी रहते हैं। इतने बड़े झुंड का पेट भरने के लिए इन्हें अक्सर शिकार करना पड़ता है। ये सुबह होते समय या दिन ढलते समय ठंडक में शिकार करना पसंद करते हैं। इनके शिकार का तरीका बेहद जाना माना है, पर आज ये झुंड मिलजुल कर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक कुत्ता कुडू हिरण का पीछा कर रहा है। हिरण बचकर निकल जाता है। नदी तल पर आराम करते कुत्ते मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। एक अकेला भैंसा पानी पीने नीचे आया है। इस भारी भरकम और शक्तिशाली दानव की ताकत के आगे कुत्ते बेहद कमजोर हैं। समझदारी से काम लेते हैं, भैंसे को अकेला छोड़ देते हैं। उन्हें अगले मौके के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। इम्पाला हिरणों का एक झुंड पानी पीने आ रहा है।
पीछा शुरू हो गया है। जब इतने सारे हिरण सामने हों, तो इन कुत्तों को भोजन मिलना सुनिश्चित है। रफ्तार और पीछे लगे रहने की क्षमता ही इन कुत्तों की सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी ही एक शिकार को गिराने में कामयाबी मिल जाती है। जल्दी ही शिकार को चट कर लिया गया है। अब सिर्फ हड्डियां ही बची है। बाद में खाए गए शिकार को उगलकर बच्चों को खिलाया जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, इम्पाला हिरणों के कई झुंड पानी पीने आते हैं। मजुंगा झुंड बड़े ध्यान से उनका व्यवहार देख रहा है। इम्पाला हिरणों के मिलन का समय है। एक प्रमुख नर मिलन का हक पाने के लिए दूसरे प्रमुख नर को ललकार रहा है। बड़ा ही थका देने वाला वक्त है। उनका पूरा ध्यान इन्हीं लड़ाइयों पर है। मजुंगा झुंड के लिए हमला बोलने का यह सही मौका है। उन्होंने खास खास जगहों पर मोर्चे संभालना शुरू कर दिया है। बच्चे भी शिकार में शामिल हैं, पर उन्हें हमले के सही समय की समझ नहीं है। हमेशा की तरह पहली चेतावनी बबूनों ने ही दी है। सोते के इर्द गिर्द सभी जीवों में भगदड़ मच गई है। शिकार में पहल करने वाली शेरनी ने सोते के किनारे किनारे पीछा शुरू कर दिया है। वो इम्पाला हिरणों को उस सकरे रास्ते की ओर ले जाना चाहती है जहां दूसरे साथी छिपे बैठे हैं। मजुंगा झुंड के लिए शिकार की ये रणनीति एकदम सही साबित हुई है। सापी और कविंगा झुंड भी आज शिकार की ताक में हैं। वे भी सोते के किनारे घात लगाए बैठे हैं। इस बार उनकी नजर वॉटहॉग शूकरों पर है, जो इस खतरे से बेखबर हैं। बेखबर शूकर कविंगा झुंड के शेरों के पास से गुजर गए हैं।
फिर भी बिजली की सी तेजी से हालात बदले, छूकर हाथ नहीं आए। सापी उन्हें ढलवां किनारे की ओर ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई, जहां उसे फायदा हो सकता था। झुंड के नौजवान साथियों से अगर वक्त पर मदद नहीं मिलेगी तो ऐसी कोशिशें नाकामयाब ही होंगी। अगर सफलता पाना है तो सोते के आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चारों शेरों को एक साथ काम करना होगा। नवंबर, बरसात 1 महीने दूर है। नवंबर की शुरुआत है। लाल चोंच वाले ऑक्सपेकर पक्षियों की आवाज ने भैंसों के एक और झुंड के आने की सूचना दे दी है। गलों में महीनों से जमी धूल से भैंसें परेशान हैं। कविंगा झुंड के शेरों की जानी पहचानी गंध की भी उन्हें परवाह नहीं है। झुंड में आज बहुत से बच्चे भी हैं। जल्दी ही सापी ने एक को चुन लिया है। बबूनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। भयानक प्यास ने भैंसों से देर करा दी है। सोते से हटने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। इस बार कविंगा झुंड के चारों शेरों ने मिलकर काम किया है। सबने मिलकर उस बच्चे को खड़ी चढ़ाई वाले संकरे रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया है। सापी ने बच्चे को दबोच लिया है। एक भैंस जो शायद बच्चे की मां है, बड़ी दिलेरी से अपने सींगों से सापी और मोया की तरफ वार करती है, पर इससे सिर्फ बच्चे को ही चोट लगती है। एक ताकतवर भैंसा कविंगा शेरों पर झपटता है, मगर शेर चालाकी से बच्चे को बीच में ले आते हैं। बेचारा बच्चा भैंसे के इस जोरदार वार का शिकार बन जाता है। नौजवान मोटू ने इस बार पहल की है। बच्चे का दम उसने घोंटा है। आज सापी के बेटे के लिए खास दिन है। आज पहली बार उसने किसी शिकार पर जानलेवा शिकंजा कसा है।
आज सापी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसका परिवार मिलकर काम करने लगा है। आखिरकार कविंगा झुंड एक सुनियोजित, सशक्त शिकारी दल बन गया है। सूखे मौसम के इन आखिरी दिनों में जाम्बेजी घाटी का तापमान बेहद बढ़ जाता है। गर्मी और खुश्की से जीना दूभर हो जाता है। शिकारियों का काम इन दिनों बहुत आसान हो जाता है। शिकार को भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता है। बुरी तरह थके हारे सोते पर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हाथियों के लिए होती है। इनकी पाचन प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। एक थकी हारी हथनी का अपने बच्चे को इस तरह भाग्य के भरोसे अकेला छोड़ देना यहाँ आम बात है। अकेला और थका मांदा बच्चा जमीन पर गिर पड़ा है। मौत के इस मैदान में आज शिकारियों की तूती बोलती है। जब लगा कि सारी ताकत खत्म हो गई है, तभी बादलों का जमा होना शुरू हो गया। आखिरकार जिसका इंतजार था वो बारिश आ ही गई। पहली ही तेज बारिश में सोते ने बहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाटी में हरियाली और वन्य जीवों का लौटना शुरू हो गया है। इस सूखे के मौसम में इस सोते ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। कविंगा और मजूंगा झुंडों के शेरों को अब पेट भरने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। वे भैंसों के झुंड का पीछा करते हुए जाम्बेजी घाटी की घनी हरियाली में पहुंच जाते हैं। स्थानीय बबून ही यहाँ बचे रह गए हैं। सूखे के मौसम के दोबारा आने का, जानवरों के बड़े झुंडों और उनके शिकारियों के लौटने का इंतजार शुरू हो गया है। इन बचे कुचे जंगलों में जो मशहूर लड़ाइयां होती हैं, उनके बारे में भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस जिंदा बचे रहने और अपनी नस्ल को बचाए रखने की कहानी है, उन जीवों की जिनकी जिंदगियां आपस में जुड़ी हैं। ये सिलसिला सदियों से यूं ही चला आ रहा है। इस साल सूखे के मौसम में इस सोते ने हजारों जीवों की जान बचाई है। सभी को जीवनदायी पानी दिया है। कई खेल खेले गए। दिलेरी के कई कारनामे, रणनीति के कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे गए जिनमें शिकारी शिकार को मात देने की कोशिश करते हैं। अब इस जगह को आराम की जरूरत है। दोबारा तरोताजा होने की जरूरत है, ताकि ये जगह एक बार फिर से शिकारियों के मौत के खेल का मैदान बन सके।